साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केकेसी पन्नू पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए जो ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, वो ऑनलाइन कैसे सबमिट करते हैं और उसमें आने वाली समस्याओं को कैसे दूर करते हैं और अगर बाई चांस जो मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए हमें हमारी जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद में आपको ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करनी है। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार है उस मेन्यू बार में अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर ट्रांसफर। जो सेकंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर ट्रांसफर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसमें जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ट्रांसफर एप्लीकेशन, ट्रांसफर एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा और अब आपको यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं। उन निर्देशों को एक बार ध्यान से पढ़ लें। जो मुख्य निर्देश है 2-3 वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गलत सूचनाएं नहीं भरनी है। अगर आपने मिथ्या या गलत सूचना भर दी है तो आपका आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 3rd ग्रेड टीचर अगर जिले से बाहर जाएंगे तो उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी और अगर 2nd ग्रेड टीचर अपने मंडल से बाहर जाएंगे तो उनकी सीनियरिटी वो लैप्स हो जाएगी। एक कार्मिक का वो एक ही आवेदन कर सकता है। मोस्टली बड़ी बड़ी जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। एक और है छोटी सी बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्री का टीचर है वो एलिमेंट्री में और जो सेकेंडरी सेटअप का टीचर है वो सेकेंडरी सेटअप में ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है या वो ट्रांसफर करवा सकता है। आप यहाँ चेक कर लें, आप अपना नाम, अपनी एम्प्लॉय आईडी, आपका जो पद का विवरण है, आपका सब्जेक्ट है और आपका L1 या L2 है और आपका जो पोस्टिंग पहले से वो भी चेक कर लें। आपकी जो SD NIC आईडी है जो विद्यालय की वो भी चेक कर लें। आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग और उसके बाद में कार्यकरण तिथि, आपने इस विद्यालय में कब कार्यकरण किया, वर्तमान पद पे, वो आप चेक कर लें। आपकी जो रिटायरमेंट डेट है, सेवानिवृत्ति थी, वो चेक कर लें। आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी जानकारी आप चेक कर लें। अगर इनमें किसी भी जानकारी में कोई मिस्टेक्स हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ से आगे नहीं भरें। आप अपने स्कूल लॉगिन पे जाइए, अपने प्रपत्र 10 को ओपन कीजिए और वहां उस डिटेल को सही भरिए, सेव कीजिए, तब वो सही डाटा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, क्या आपका प्रवीक्षा काल समाप्त हो चुका है। अगर आपका प्रोबेशन पूरा हो चुका है तो आपको यस पे क्लिक करना है, हाँ पे क्लिक करना है और नहीं हुआ तो नहीं पे क्लिक करना है। मेरा प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है, मैंने हाँ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आपका प्रोबेशन किस तारीख को पूरा हुआ, तो आप उस तारीख का यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन कर लेंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है नेक्स्ट कॉलम में कि क्या अंतिम स्थानांतरण में आपको राज्य सरकार द्वारा TADA का नियमानुसार भुगतान प्राप्त हुआ है। तो अगर आपका पहले भी ट्रांसफर हो चुका है और आप दोबारा ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है कि उस टाइम जब आपका ट्रांसफर हुआ था आपको TADA मिला था क्या। तो मेरा ऐसा ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं यहाँ नहीं पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में नीचे यहाँ टैब दिखाई दे रही है आवेदन करें, तो इस टैब पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से वही डिटेल, आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, पद का विवरण, आपका स्कूल है, प्रथम नियुक्ति, सेवानिवृत्ति थी और उसके बाद में 10वां पॉइंट है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक का सेवा विवरण। आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर आज तक जितने विद्यालयों में कार्य किया है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी। तो मेरा एक ही विद्यालय है, मैंने मेरी पद का नाम यहाँ दे रखा है, विद्यालय का नाम दे रखा है और इस विद्यालय में 2 अप्रैल 2018 से लेके और कब तक यानी प्रेजेंट अभी तक मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो ये मेरी डिटेल है। उसके बाद में 11 नंबर कॉलम में चलते हैं कि आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है, हाँ या ना। तो ये डिटेल हम पहले ही भर चुके हैं, हाँ आएगा। और जो डेट थी वो मैं हाँ भर चुका हूँ। TADA के बारे में पूछा है तो मुझे नहीं मिला था, उस पर मैंने नहीं क्लिक कर दिया। क्या आवेदक 6D के अंतर्गत चयनित है। 6D में सामान्यतः वो कार्मिक आते हैं जो कार्मिक पंचायती राज के तहत भर्ती होते हैं और राजस्थान सेवा नियम शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 और क्लोज D के तहत एलिमेंट्री सेटअप 5वीं और 8वीं विद्यालयों से निकलकर सेकेंडरी सेटअप के जो 10वीं और 12वीं के जो विद्यालय है उनमें जो चले जाते हैं वो 6D में आते हैं। और अमूमन तौर पे एलिमेंट्री के जो टीचर हैं वो जिन विद्यालयों में कार्यरत है तो उनके लिए यह नहीं आएगा क्योंकि अब वो 6D में चयनित नहीं है। आवेदन के क्षेत्र का प्रकार आपको भरना है, आप TSP क्षेत्र में जाना चाहते हैं या नॉन TSP में। मैंने नॉन TSP का यहाँ चयन कर लिया। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति तिथि यहाँ आपको नहीं भरना है। जो रीट के द्वारा या टेट के द्वारा या RPC के द्वारा जो टीचर भर्ती हुए हैं वो राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नहीं आते हैं। यह कॉलम आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आवेदनकर्ता अगर कोई विशेष श्रेणी का है तो आपको उनमें से उस श्रेणी का चयन कर लेना है जो नीचे दी गई है। पूर्णतः दृष्टिहीन है, भूतपूर्व सैनिक है, यदि पत्नी राजकीय सेवा में, जो भी श्रेणी आपके लागू है आप उसका यहाँ चयन कर लेंगे। या फिर जो असाध्य बीमारी है पति या पत्नी के
या फिर संतान के कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, एनीथिंग एल्स जो भी, तो आप उस कैटेगरी का चयन कर लेंगे। और मैं इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मैंने किसी भी कैटेगरी का चयन नहीं किया। नेक्स्ट 14 नंबर कॉलम है, स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता के क्रम में विद्यालय का चयन करें। तो आपको प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में चयन करवाना है या माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में या कार्यालय में। तो जो 5वीं और 8वीं की जो प्रारंभिक शिक्षा में जो कार्यरत कार्मिक है वो केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही एलिजिबल है, योग्य है। और जो कार्मिक 10वीं और 12वीं के सेकेंडरी सेटअप के विद्यालयों में कार्यरत है वो सेकेंडरी सेटअप के विद्यालयों में अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कार्यालय का ये कॉलम जिनके लिए लागू है, जैसे एलडीसी, यूडीसी, जूनियर असिस्टेंट, उनके लिए है, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड जिनके लिए सीबीओ ऑफिस में, या फिर जिनके लिए जहां कोई पद सर्जित है उस जगह के लिए आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, क्या आप किसी विशेष जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण पाना चाहते हैं? तो मैं आपको यहाँ मित्रों ये बताना चाहूंगा कि एक कार्मिक अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकता है जिनके लिए स्थानांतरण के लिए वो अपना आवेदन कर सकता है। अगर आपको उन इच्छित 5 विद्यालयों में चयन ट्रांसफर आपका नहीं होता है, कोई विद्यालय नहीं मिलता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो ब्लॉक में 5 विद्यालय चयन किया, उन 5 के अलावा उस ब्लॉक में अगर आपको कोई स्कूल लेना चाहे तो आप ब्लॉक का भी चयन कर सकते हैं। और अगर आप उस ब्लॉक में भी आपको नहीं मिले तो आप क्या उस पूरे जिले में कहीं भी ट्रांसफर के लिए सहमत है, तो वो आपको यहाँ चयन करना है। तो मैं पूरे जिले के लिए सहमत नहीं हूं, इसलिए मैंने नहीं पे क्लिक किया। नेक्स्ट कॉलम मुझसे ब्लॉक का पूछा जा रहा है, क्या आप किसी विशेष जिले के किसी विशेष ब्लॉक में किसी विद्यालय में किसी भी विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे सामने सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट में जिस ब्लॉक के लिए मेरी सहमति है उस मैं ब्लॉक का चयन कर लूंगा। उसके बाद में मैंने जिले में सहमति नहीं दी है, हाँ मैंने ब्लॉक में सहमति दे दी है। उसके बाद में उस जिले के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों का 5 विद्यालयों का आपको चयन करना है। सबसे पहले जो पहला कॉलम है उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको ब्लॉक का चयन करना है। मैंने यहाँ ब्लॉक का चयन कर लिया। उसके बाद में आपको पंचायत का चयन करना है। मैंने यहाँ पंचायत का चयन कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पंचायत का चयन किया मेरे सामने ये उस पंचायत के विद्यालयों की लिस्ट आ गई है। मैंने उस विद्यालय का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बाणियों की ढाणी रानोली उस विद्यालय का यहाँ चयन कर लिया। अब मैं अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकता हूँ। एक विद्यालय का मैंने चयन कर लिया। अब इसके आगे आपको देख रहे हैं जोड़े लिखा हुआ है, इस जोड़े पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा जो विद्यालय उसका ऑप्शन आ जाएगा। आप दूसरे विद्यालय को यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर आपने भूलवश किसी गलत विद्यालय का चयन कर लिया तो उसके आगे रेड अक्षर में आपको टैब दिखाई दे रही है, इस पे लिखा है हटाएं। तो आप इस टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो विद्यालय यहाँ से हट जाएगा। अब मैं दूसरे विद्यालय का चयन करूंगा। दूसरे विद्यालय में मेरा जिला सीकरे रहेगा, मेरा ब्लॉक पिपराली रहेगा और जो पंचायत है वो पंचायत में यहाँ चयन कर लूंगा। मैंने उस बाजौर पंचायत को चयन कर लिया और बाजौर पंचायत में जो विद्यालय है जिस विद्यालय के लिए मुझे ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है उस विद्यालय का मैं यहाँ चयन कर लूंगा। मैंने इस विद्यालय का चयन कर लिया, यह मेरा दूसरा विद्यालय और जोड़े पे मैंने फिर से क्लिक किया तो आप इस तरह देख रहे हैं कि मेरा दूसरा विद्यालय भी यहाँ मेरी लिस्ट में आ चुका है। तो साथियों इस तरह मैंने मेरे 5 विद्यालयों का चयन कर लिया। और अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी इनमें से किसी गलत विद्यालय का चयन कर लिया तो आप उनमें से इन विद्यालयों को हटा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी अन्य विद्यालय का यहाँ किसी अन्य विद्यालय को आप ऐड कर सकते हैं तो जोड़े पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ गया स्थानांतरण हेतु अधिकतम 5 विद्यालयों कार्यों का ही चयन कर सकते हैं। यानी एक शिक्षक अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन ही कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि कि आप कोई विशेष उपलब्धि आपके पास कि आप ट्रांसफर क्यों करवाना चाहते हैं या फिर आपके पास ऐसा कोई रीजन है, आपके पास ऐसी कोई उपलब्धि है, तो आप यहाँ 15 नंबर जो कॉलम है इसमें आप लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ कोई विशेष उपलब्धि नहीं है तो मैं यहाँ कोई विशेष उपलब्धि है वो नहीं लिखूंगा और मैंने यहाँ नील लिख दिया। और उसके बाद में आवेदन करें हैं उस पर क्लिक करने से पहले मैं एक बार इस फॉर्म को दोबारा देखना चाहता हूँ। मेरी जो डिटेल है वो सारी सही है। उसके बाद में जो जो डिटेल मैंने भरी है उनमें परिवीक्षा काल समाप्त होने की तारीख हाँ या ना में से नहीं, तारीख मैंने देख ली 2 अप्रैल 2020 और नहीं 6D में नहीं, नॉन TSP में जाना चाहता हूँ, स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों में नहीं आता, विशेष श्रेणी मेरे पास कोई है नहीं और मैंने यहाँ जो प्रकार है स्थानांतरण है तो उसका प्राथमिक शिक्षा चयन कर लिया। जिले में किसी विशेष जिले में मुझे जाना नहीं है, ब्लॉक का मैंने यहाँ चयन कर लिया।
और उसके बाद में जो 5 स्कूल है वो मैंने यहाँ चयन कर ली। आप एक बार स्कूल को वापस दोबारा देख लें और उसके बाद में अगर सारा डाटा सही है तो अब आप आवेदन करें पे क्लिक कर दें। जैसे आप आवेदन करें पे क्लिक कर दें तो आपने आवश्यकता से अधिक विद्यालयों का चयन किया जाता है, अधिकतम 4 विद्यालयों का ही चयन करें। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्यों आ रही है? ये कंडीशन इसलिए आ रही है कि आपने जो ब्लॉक का चयन कर लिया। अगर आप अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन करना चाहते हैं तो फिर आपको उस ब्लॉक को छोड़ना पड़ेगा, और मैंने ब्लॉक में नहीं पे क्लिक कर दिया। अब मैं नए किसी विशेष जिले में जाना चाहता और नए में किसी विशेष ब्लॉक में जाना चाहता, अब मैं आवेदन करें पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक हो गया। यानी इसका मतलब ये था कि अगर आप जिले में नहीं जाना चाहते और साथ में पर्टिकुलर किसी ब्लॉक के लिए सहमति देते हैं तो ब्लॉक के लिए सहमति देने के बाद में आपके पास अधिकतम 4 विद्यालयों का ऑप्शन ही रहेगा। तो मैंने उस ब्लॉक को हटा के वहां 5 विद्यालयों का ऑप्शन है वो दे दिया। उसके बाद में आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। उस पॉपअप विंडो में लिखा हुआ है कि क्या आपने आवेदन प्रविष्टियां सत्यापित कर ली, क्या आपने चेक कर लिया आपका फॉर्म सही है, समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें वह सही भरें, गलत सूचना नहीं भरें। गलत सूचना भरने पर आपका आवेदन तो निरस्त होगा ही होगा, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी। और वही बात, अध्यापक जिले से बाहर और वरिष्ठ अध्यापक मंडल से बाहर जाते उसकी सीनियरिटी है वो लैप्स हो जाएगी। और अगर आपकी कोई विशेष कैटेगरी है तो आप उसका जो मूल दस्तावेज है वो जमा करवाएं। और एक आवेदक केवल स्थानांतरण हेतु एक ही आवेदन कर सकता है। और उसके बाद में आप हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूं या चाहती हूं पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से ऑप्शन है, एक बार आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप अपनी डिटेल को फिर से चेक कर लें। और पहले जो ग्रे कलर में था अब वो रेड कलर में टैब आया है, हाँ मैं स्थानांतरण हेतु आवेदन करना चाहता हूं या चाहती हूं, और इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किया तो आपको एक क्रमांक नंबर मिल चुका है, स्थानांतरण आवेदन आपका सफल रहा और आपका आवेदन क्रमांक है 81612 और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया तो आपकी जो एप्लीकेशन थी स्थानांतरण के लिए जो आवेदन था उसकी जो पीडीएफ है वो आपके सामने यहाँ ओपन हो गई, आपके सामने आ गई स्क्रीन पे। और आप इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से रीड कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर है वो यहाँ जनरेट हो जाएंगे और आपकी जो डेट है वो भी यहाँ जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद में नेक्स्ट जो स्कूल की डिटेल है वो आपके यहाँ दिखाई दे रही है। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक अगर हो गई तो आप यहाँ नीचे जो डिलीट का टैब दिया है इस टैब पे क्लिक करके और इस फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद में दोबारा या पुनः आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरे मित्रों को भी बताएं और साथियों तक इसको शेयर करें।